बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएफसी जिसका पूरा नाम स्टेबल फोर्स क्लासिक है, इसके बारे में लोग कितनी ज्यादा जो है रूमर्स फैला रहे हैं। लोग कितनी ज्यादा जो है ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको वो बताने वाला हूं एग्जैक्टली जो मिस्टर लाडो के अपने अल्फाज हैं, यानी कि इस वीडियो में एग्जैक्टली सारे के सारे उनके अल्फाज हैं जो मैंने उनको नोट किया है। और अब मैं सिर्फ आपको उनके अल्फाज ही पढ़ के बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप एसएफसी को कंप्लीट समझ लें, ताकि आप किसी के भी धोखे में कभी मत आए। बहुत सारे लोग ये फैला रहे हैं कि ये जो एसएफसी है ये $1 का सेल होगा, ये इतने का होगा, इसका ये काम होगा, इतने का इसका वो काम होगा, और उन लोगों को खुद भी नहीं पता कि एसएफसी रियल में क्या चीज है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएफसी असल में क्या है, और ये जो पूरे अल्फाज हैं ये मिस्टर लाडो के अपने अल्फाज हैं, जो कि मैं आपको जो है आसान अल्फाज में समझाने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले उनके जो ये सारे जो लिखे हुए हैं इन दिस वीडियो, और ये सब कुछ जो है ये उनके अपने अल्फाज हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं इन दिस वीडियो वी विल टेक ए लुक एट व्हाट स्टेबल फोर्स क्लासिक इज, और एसएफसी फॉर शॉर्ट। यानी कि वो कह रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टेबल फोर्स क्लासिक जिसको शॉर्ट में एसएफसी कहते हैं क्या है। अब वो आगे कह रहे हैं कि मैनी अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी कंफ्यूज इट विद आवर मेन फोर्स कॉइन व्हिच आई अनाउंस्ड अर्लियर। यानी कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं बदकिस्मती से इसमें कंफ्यूज हैं कि जो फोर्स कॉइन है और एसएफसी जो है वो क्या है। यानी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये इनकी क्रिप्टो करेंसी आने वाली है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो साफ बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग बदकिस्मती से इसमें कंफ्यूज हैं कि हमारा जो फोर्स जो क्रिप्टो करेंसी आने वाली है वो एसएफसी है, हालांकि ऐसा नहीं है। एसएफसी का जो मेन पर्पस है वो आगे वो इसमें बयान करने वाले हैं कि एसएफसी का मेन पर्पस क्या है। आखिर तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आखिर में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो एसएफसी का मेन पर्पस है। तो हम आगे चलते हैं। which will be a full-fledged cryptocurrency for which we have prepared a unique IDO and powerful tokenomics। यानी कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज हैं कि असल में हमारा जो क्रिप्टो करेंसी आ रही है क्या वो एसएफसी ही है, लेकिन वो बता रहे हैं कि जो एसएफसी है वो हमारी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। हमारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बाद में आएगी, उसकी हमने कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। जब हमारी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी लाने की, फिर हम उसको लेके आएंगे। एसएफसी का पर्पस जो है वो कुछ और है और क्रिप्टो करेंसी का पर्पस कुछ और है। तो हम आगे चलते हैं। एसएफसी डज नॉट एंड शुड नॉट हैव दिस, एसएफसी हैज ए डिफरेंट पर्पस। यानी कि वो कह रहे हैं कि एसएफसी जो है वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, एसएफसी का जो पर्पस है वो कुछ और है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यस वी कंडीशनली कॉल इट ए स्टेबल टोकन। वो कह रहे हैं किसी वजह से हम इसको स्टेबल टोकन कह रहे हैं, उसका वो आगे आपको खुद जाके बताएंगे कि किसी वजह से इसको स्टेबल टोकन करके वो यूज कर रहे हैं। यानी जब वो एसएफसी के बारे में जिक्र करते हैं तो इसको स्टेबल टोकन कहते हैं। अब टोकन से बहुत सारे जो लोग हैं वो मुराद ले लेते हैं कि भाई ये जो है एसएफसी जो है इनकी क्रिप्टो करेंसी का टोकन है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूं। बट दिस इज नॉट ए टोकन दैट हैज फ्री यूज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये टोकन नहीं है। तो इन अदर वे यू कैन कॉल इट नॉट टोकन्स बट सिंपली पॉइंट्स। हाँ, अब ये असल पॉइंट की बात कर रहे हैं वो कि दूसरे अल्फाज में आप इसको टोकन ना कहें तो बेहतर है, आप इसको पॉइंट्स से समझ सकते हैं। यानी सिंपली अगर हम इसको कहें एसएफसी को तो ये पॉइंट्स हैं, लेकिन इन पॉइंट्स का क्या काम है वो आगे ये बताने वाले हैं। यानी एसएफसी जो है वो पॉइंट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी नहीं है। यानी क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो टोकन होते हैं, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसलिए ये टोकन नहीं है। आप इसको सिंपली पॉइंट्स के तौर पर समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। द एसेंस ऑफ एसएफसी इज टू सॉल्व ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर अस। यानी वो कह रहे हैं कि इसका जो असल मकसद है ना, इसका असल मकसद कुछ और है। एसएफसी का इसका असल मकसद हमारे लिए एक बहुत इनका एक इंपॉर्टेंट टास्क है, उसको सॉल्व करना इसका असल मकसद है। बट ऑप्शंस डू अदर ऑफर फॉर पार्टिसिपेंट्स इफ लाइक आवर्स मार्केटिंग गिव्स 100% टू द एफिलिएट नेटवर्क सो दैट यू हैव मैक्सिमम इनकम दैट कैन लास्ट फॉर एन अनलिमिटेड टाइम।
वो कह रहे हैं कि जो दूसरे लोग क्या आपको ऑफर करते हैं, यानी अगर इसी तरह की मेटाफोर्स जैसी कोई और कंपनी आ जाती है, वो आपको क्या 100% ज्यादा से ज्यादा ऑफर कर देगी कि हम जो है आपको 100% जो भी आप जिसको ज्वाइन करवाते हैं उसका 100% वो आपको दे देते हैं। लेकिन क्या वो अनलिमिटेड टाइम तक ऐसा कर पाएंगे? और वो इसी का जवाब देते हैं, अदर्स ओनली हैव ए मार्केटिंग प्रोग्राम। यानी वो कह रहे हैं कि दूसरों के पास सिर्फ मार्केटिंग प्रोग्राम होगा, अगर वो ले भी आते हैं ऐसा तो उनके पास सिर्फ मार्केटिंग प्रोग्राम होगा। इफ 100% इज पेड टू द नेटवर्क, यानी वो कह रहे हैं अगर सारा 100 का 100% अगर वो दे देते हैं नेटवर्क को, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा कि वो अपनी कोई प्रोडक्ट लेके आ सकें। जैसा कि ये प्रोडक्ट लाने वाले हैं एनएफटी, तो उनके पास नहीं पैसे बचेंगे कि वो एनएफटी को ला सकें, क्योंकि एनएफटी बनाने के ऊपर लाजमी बात है पैसे खर्च होते हैं। उनके पास कोई फंड नहीं होगा जिससे वो एनएफटी क्रिएट कर सकें। तो उनके लिए जरूरी है कि अगर वो 100% देते हैं तो वो एनएफटी नहीं ला सकेंगे। तो ये इसको इन्होंने किस तरह से इसको कॉप किया है, इन्होंने किस तरीके से इसके ऊपर जो है हावी हुए हैं, ये किस तरीके से जो है इस बात को समझ रहे हैं, आपने ये समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। इन मेटाफोर्स यू गेट ए फुल फ्लेश्ड प्रोडक्ट, यानी आपके लिए ये फुल फ्लेश्ड प्रोडक्ट लेके आएंगे ड्यू टू टू सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इनके पास दो तरह के रिसोर्सेज हैं जिससे ये आपके लिए प्रोडक्ट लेके आएंगे, जो एनएफटीज होंगी और जो क्रिप्टो करेंसी होगी। इनके पास दो तरह के सोर्सेज हैं जिससे ये आपके लिए एनएफटी लेके आएंगे। और सबसे पहला इन्होंने कहा है कि आईडी नंबर 1 इज नॉट ग्रीडी। वो कह रहे हैं कि जो आईडी नंबर 1 है वो ग्रीडी नहीं है, यानी उसमें लालच नहीं है। जो आईडी नंबर 1 की जो इनकम होगी, जो कि अपलाइन को जानी होती है, आईडी नंबर 1 से ऊपर तो कोई अपलाइन नहीं है ना, तो इसके लिए वो अपनी जो इनकम है जो अपलाइन को जानी होती है, उसके लिए इन्होंने एक अलग फंड क्रिएट किया है, उसके अंदर इनकी इनकम जाएगी। तो अब आपने आगे देखते जाना है। आई डू नॉट टेक द सरप्लस फॉर माई सेल्फ, यानी मिस्टर लाडो के ये अपने अल्फाज हैं कि जो आईडी नंबर 1 है चूंकि वो उसी की है और वो कह रहा है कि मैं ग्रीडी नहीं हूं, और उसके अलावा जो आई डू नॉट टेक द सरप्लस फॉर माई सेल्फ, वो कह रहा है कि मैं अपने लिए सरप्लस नहीं लेता। ठीक है, एंड दोज हु लीव द मेटाफोर्स प्रोग्राम पे ए कमीशन। और दूसरा उनके पास जो तरीकाकार है, मेटाफोर्स प्रोग्राम को जो लोग कमीशन देते हैं, अब कमीशन किस तरीके से देते हैं वो भी आपको आगे बताने वाला हूं कि लोग इसको कमीशन किस तरीके से देते हैं। यानी इनके पास दो सोर्सेज हैं अपनी एनएफटी को क्रिएट करने के लिए, और किसी के पास भी वो सोर्सेज नहीं है। इनके पास पहला सोर्स जो है वो ये है कि जो आईडी नंबर 1 से ऊपर जानी होती है अपलाइन को पेमेंट, वो इनके फंड में जाएगी जहां से एनएफटी को क्रिएट करने के लिए उनको मदद मिलेगी। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग इनको कमीशन देंगे मेटाफोर्स प्रोग्राम को रन करने के लिए, और इसी से वो एनएफटी को क्रिएट करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कमीशन लोग किस तरीके से देंगे इनको। ठीक है, आफ्टर ऑल इफ ए पर्सन रिफ्यूजेस ऑटो रीएक्टिवेशन एंड ऑटो अपग्रेड, इट मींस that he is not interested in the development of our business। अब जो मैंने आपको बताया कि लोग इनको कमीशन कैसे देंगे, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं इसके अंदर कि वो अपना ऑटो अपग्रेड और ऑटो रीएक्टिवेशन को ऑन रखें, ठीक है, वो इनको कमीशन देंगे, 25% कमीशन ये लेंगे। मतलब अगर आप इन्होंने फोर्स की निस्बत, फोर्स में तो ऐसे था कि आपकी जो आईडी है वो फ्रीज हो जाती थी, उसके बाद वो आपका प्रॉफिट मिस करने लग जाती थी। लेकिन इसमें इन्होंने ये रखा है कि आपकी आईडी ऑटो एक्टिवेट होती है और ऑटो अपग्रेड होती है। ठीक है, अगर आप उसको ऑफ कर देते हैं, यानी आप चाहते हैं कि ऑटो अपग्रेडेशन भी ऑफ हो जाए, ऑटो रिएक्टिवेशन भी ऑफ हो जाए, तो वो 25% जो है वो अपने फंड में डाल देते हैं, बाकी 75% आपको दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो वो 25% होगा उससे वो एनएफटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सो ओनली दोस हु लीव अस पे, ठीक है, ये वो लोग हैं जो इनको पे करते हैं और यानी एनएफटी क्रिएट करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। दीज टू सोर्सेज कंप्लीट आवर प्रोडक्ट फंड। इन्होंने जो अपना प्रोडक्ट फंड बनाया हुआ है ये जो दो सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, यानी आईडी नंबर 1 का जो अपलाइन को पैसे जाने हैं उसके पैसे,
और जो दूसरा सोर्स है जो अपनी आईडी को अपग्रेड नहीं करना चाहते उसको ऑफ करते हैं, वो पैसे जो हैं वो प्रोडक्ट फंड में चले जाएंगे, उससे ये एनएफटी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द फंड इज यूज्ड टू क्रिएट अ फुल फ्लेश्ड प्रोडक्ट, यानी कि वो जो प्रोडक्ट फंड में पैसे जाएंगे उन पैसों से वो फुल फ्लेश्ड प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो दैट इट इज ऑफ इंटरेस्ट नॉट ओनली दोज हु आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मेटाफोर्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दिस इज एवरी टाइम यू बाय ए स्लॉट लेवल यू आर नॉट जस्ट टेकिंग अप स्पॉट इन द मैट्रिक्स, यानी इसमें यह है कि अगर आप एक स्लॉट बाय कर रहे हैं, उसके अंदर अपना स्लॉट एक बाय कर रहे हैं, स्लॉट जो है अपना लेवल अपग्रेड कर रहे हैं आप, तो ना सिर्फ आपका जो स्पॉट है वो फिल होगा, बल्कि एट द सेम टाइम आप एक प्रोडक्ट भी परचेज कर लेंगे। ठीक है, यू एट द सेम टाइम परचेज ए प्रोडक्ट, यानी कि जैसे ही आपने कोई भी अपग्रेड किया अपने स्लॉट को, तो ना सिर्फ आपका जो एक स्पॉट है वो फिल होगा, बल्कि साथ ही आप एक प्रोडक्ट भी परचेज कर लेंगे। ईच प्रोग्राम एट द सेम टाइम हैज इट्स ओन प्रोडक्ट लाइन, यानी अभी इनका एक प्रोग्राम है सिर्फ फोर्स क्लासिक। ठीक है, फोर्स क्लासिक के नाम से इनका प्रोग्राम है और उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। अपनी हर प्रोग्राम की अपनी एक प्रोडक्ट लाइन होगी। द मीनिंग ऑफ एसएफसी स्टेबल टोकन इज टू गिव यू द फ्रीडम टू चूज एनी प्रोडक्ट विदाउट बीइंग टाइड टू अ सर्टेन लेवल ऑफ द मैट्रिक्स। अब आपने इस चीज को समझना है, एसएफसी स्टेबल कॉइन जोन सा है, इनका स्टेबल टोकन जो है ये आपको फ्रीडम देगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं जो आपके लेवल से रिलेटेड होगी। जैसे कि अगर आप फोर्स क्लासिक में हैं तो फोर्स क्लासिक से रिलेटेड ये जो भी प्रोडक्ट्स लेके आएंगे आप उनको एसएफसी से चूज कर सकते हैं, वो आपको फ्रीडम देगा कि चूज कर लें आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके पास एसएफसी है तो। अगर आपके पास एसएफसी नहीं है तो आप वो प्रोडक्ट चूज नहीं कर सकेंगे, एसएफसी का ये मकसद है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देयरफॉर द मेन फोर्स क्रिप्टो इज वन थिंग एंड एसएफसी इज क्वाइट अनदर। अब ये देखिए यहाँ पे वो साफ अल्फाज में बता रहा है कि मेन फोर्स क्रिप्टो इज वन थिंग, यानी कि जो इनका फोर्स क्रिप्टो आने वाला है, जो इनकी क्रिप्टो करेंसी आने वाली है फोर्स क्रिप्टो के नाम से, वो कुछ और है और एसएफसी जो है वो बिल्कुल अलग चीज है। तो ये देख लीजिए आपने यहाँ पे इन्होंने इसने खुद मिस्टर लाडोर के अपने अल्फाज ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। फिर हम आगे चलते हैं। इन मेटाफोर्स एवरी डिटेल ऑफ द सिस्टम इज केयरफुली थॉट आउट, यानी कि वो कह रहे हैं कि मेटाफोर्स में हम जो एक एक डिटेल है सिस्टम की उसके ऊपर हम केयरफुली काम कर रहे हैं। इट इज नेसेसरी दैट द पार्टिसिपेंट ऑन द वन हैंड रिसीव द प्रोडक्ट दैट द कंज्यूमर नीड्स, बट at the same time the system remains stable despite the most generous payments। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है पार्टिसिपेंट्स के लिए कि वो एक तरफ प्रोडक्ट्स को रिसीव करें, ठीक है, जो कि कंज्यूमर की नीड्स हैं, जो आगे जाके सेल भी होंगी, ठीक है, जो कंज्यूमर जिनकी जरूरत महसूस करते हैं। तो एट द सेम टाइम सिस्टम जो है वो भी स्टेबल रहे, यानी कि इस तरह ना हो कि आप सारे जो है बहुत ही ये जो है ना एक इस तरह का सिस्टम लाएंगे कि जिससे सिस्टम भी स्टेबल रहे और जो है कंज्यूमर की नीड्स भी पूरी होती रहें। अब हम आगे चलते हैं। एसएफसी कैन नॉट बी एक्सचेंज, कैन नॉट बी सोल्ड, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। ये समझ लें आप, बहुत जरूरी बात है कि एसएफसी का आप ना उसको सेल कर सकते हैं और ना ही जो है आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप एसएफसी को $1 में सेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एसएफसी का बिल्कुल एक अलग पर्पस है जो इन्होंने कह दिया है कि इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस, यानी कि एसएफसी ना एक्सचेंज होगा ना बिकेगा, इसका एक अलग पर्पस है, वो पर्पस भी आपको बताने वाले हैं। द परचेज और सेल ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ द क्लासिक प्रोग्राम लाइन, यानी कि आपकी जो परचेज और सेल है क्लासिक प्रोग्राम लाइन की जो प्रोडक्ट्स होंगी उनकी जो आपकी परचेज और सेल होगी उसमें आपको एसएफसी काम आएगा। द ओनली फीचर दैट वी स्टिल वांट टू ऐड इज टू एबिलिटी टू एक्सचेंज फॉर अ सिमिलर स्टेबल टोकन ऑफ अनदर मेटाफोर्स प्रोग्राम। अब द ओनली फीचर दैट वी स्टिल वांट टू ऐड, अभी ये जो फीचर है ये ऐड नहीं हुआ, लेकिन वो ऐड ये करना चाह रहे हैं कि
exchange for a similar stable token of another Metaforce program। यानी इनके जो दूसरे Metaforce के जो प्रोग्राम्स आएंगे अभी तक तो नहीं आए, अभी तक इनका सिर्फ फोर्स क्लासिक ही आया हुआ है। जब वो आएंगे तब आपको इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी, बट विद अ कमीशन। अच्छा, ये जो है अभी आप नहीं समझेंगे इस चीज को, क्योंकि अभी तक इनके प्रोग्राम्स नहीं आए, तो ये कोई भी नहीं समझेगा, ना कोई समझा पाता है इस चीज को, जब तक वो खुद इस चीज को क्लैरिफाई ना करें। खुद से आप लोग, हम लोग जो है बहुत सारी चीजें अज्यूम करते हैं, इसीलिए अभी तक हम एसएफसी को नहीं समझ पा रहे थे, जब तक इन्होंने खुद एसएफसी के बारे में हर चीज नहीं बताई। अब हम आगे चलते हैं। द पॉइंट ऑफ द कमीशन इज नॉट टू टेक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट from you but to protect of the value of system components. That's why it is important that each such action must cost the participant something. ये तो अभी ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, अभी तक इनका वो सिस्टम नहीं आया। अदरवाइज इफ देयर वाज टू मच एक्सचेंज इट वुड डिवैल्यू द स्टेबल टोकन शेयरिंग एंड वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। ये भी अभी उसी फ्यूचर प्रोग्राम की बात ही हो रही है। इन एडिशन टू दिस काइंड ऑफ स्टेबल टोकन्स और पॉइंट्स, ईच प्रोग्राम हैज इट्स ओन एडिशनल प्लस प्रोग्राम। यहां तक उसी की बात है। प्लस प्रोग्राम्स आर डिजाइन्ड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट इन एक्सेस ऑफ व्हाट is included in the purchase of matrices. These products you can use for yourself, you can sell them and get additional profit. ये अभी उनके जो है फ्यूचर प्रोडक्ट की ही बात हो रही है, अभी तक जो है जो प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। और यू कैन टेक सम फॉर योरसेल्फ एंड सेल सम। ओके, अब एट द मोमेंट एट द प्री लॉन्च, यहां से अब बात हो रही है इस वक्त की, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। एट द मोमेंट at the pre-launch you have a 50% discount on the purchase of slot levels। यानी कि इस वक्त 50% डिस्काउंट चल रहा है स्लॉट लेवल्स बाय करने के ऊपर। while you receive SFC in full 100% वॉल्यूम, यानी कि अगर आप इस वक्त 50% डिस्काउंट के ऊपर भी परचेज करते हैं तो आपको 100% SFC मिलेगा, यानी जो उसका वॉल्यूम है वो उसका 100% ही आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपको $1 का आप परचेज करते हैं तो आपको एक एसएफसी मिलेगा, आप $5 के परचेज करते हैं आपको 5 एसएफसी मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप $5 के परचेज कर रहे हैं तो आपको 2.5 एसएफसी मिले, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको 100% वॉल्यूम मिलेगा। ऑन द वन हैंड यू गेट दिस डिस्काउंट बिकॉज यू शेयर विद अस द डिफिकल्टीज ऑफ द प्री लॉन्च। वो इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि आप उनके मुश्किल वक्त में जो है उनके प्री लॉन्च में आप उनके काम आ रहे हैं, इसलिए वो भी आपको 100% बोनस दे रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। वी आर क्रिएटिंग ए यूनिक सिस्टम, वी आर मूविंग अलोंग एन अनबिटन पाथ। अब वो कह रहे हैं कि हम जो है एक यूनिक सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, हम एक ऐसे पाथ के ऊपर जा रहे हैं, हम एक ऐसे रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जो नाकाबिले शिकस्त है, यानी कि इस जैसा सिस्टम अभी तक दूसरा नहीं आया। एंड दिस होल सिस्टम इज गेटिंग बेटर, यानी इनका पूरा सिस्टम जो है अभी बेटर हो रहा है, डेली अपने सिस्टम को है बेटर कर रहे हैं। और ये वो कह रहे हैं हाँ जी ये बिल्कुल सिंपल नहीं है और ये एक अचानक से नहीं हो जाएगा, बट आफ्टर ऑल इट गेटिंग बेटर, यानी कि आफ्टर ऑल ये बेहतर हो रहा है। हाउएवर दिस इज नॉट द मेन रीजन, द मेन थिंग इज दैट व्हेन यू रिसीव एसएफसी नाउ you cannot use them in any way yet। यानी कि जब तक 50% ऑफ की ऑफर चल रही है आपको एसएफसी तो मिलेंगे, लेकिन आप उनको कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। एंड while you have to wait for the opportunity to use SFC for the waiting you get a 50% डिस्काउंट, यानी कि आप इसको तभी यूज कर सकते हैं कि जब ये 50% डिस्काउंट की ऑफर खत्म हो जाएगी। एंड व्हाइल यू हैव टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू यूज एसएफसी, आप इसको एसएफसी को यूज तभी कर सकते हैं जब 50% डिस्काउंट की ऑफर खत्म हो जाएगी। एज सून एज देयर इज एट लीस्ट सम पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग एसएफसी, यानी तब आपके पास एसएफसी यूज करने की पॉसिबिलिटी होगी जब प्राइस 100% हो जाएगी लेवल की, ठीक है। वी assumed that the nearest opportunity to use SFC would be the sale of products, यानी कि अब ये मेन बात के ऊपर आ रहे हैं इस वक्त, यानी अपनी वीडियो के एंड में वो मेन बात के ऊपर आ रहे हैं कि we assumed that the nearest opportunity, यानी कि वो ये सोच रहे हैं कि जो करीबी अपॉर्चुनिटी है SFC को यूज करने की
वो प्रोडक्ट सेल करने में आपको काम आएगी। यानी कि आप अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एसएफसी जरूरी होंगे उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा या ये कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं मिस्टर लाडो जो इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं। यानी ये बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ये हवा में बात नहीं हो रही है। फिर हम आगे चलते हैं। However, as we are now observing the progress of our developments, the royalty NFT program, which I talked about in one of the previous videos, will be implemented much earlier. However, as we are now observing the progress, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा NFT का जो रॉयल्टी NFT प्रोग्राम है, जिसके बारे में उन्होंने पिछली वीडियो में बात की थी, वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाला है। अकॉर्डिंगली एज सुन एज दिस प्रोग्राम इज रिलीज्ड द प्राइस ऑफ द लेवल्स विल बी 100%। यानी कि जैसे ही ये कंप्लीट होगा 100% इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जैसे ही ये अपना NFT लॉन्च करेंगे, NFT जो इनका प्रोग्राम है उसको लॉन्च करेंगे, तो साथ ही प्रोग्राम की जो कीमत है, जो लेवल की कीमत है, वो 100% हो जाएगी। गोइंग फॉरवर्ड एसएफसी विल ओनली बी यूज्ड टू परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लासिक प्रोग्राम लाइन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और यही पूरी वीडियो का निचोड़ यहां से शुरू होने वाला है। अब ये आप सुने, एसएफसी विल ओनली बी यूज्ड टू परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लासिक प्रोग्राम लाइन। यानी कि अभी हम क्लासिक प्रोग्राम है हमारे पास, क्लासिक प्रोग्राम के अंदर ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं और वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं वो आगे ये भी डिस्कस करेंगे। क्लासिक प्रोग्राम में जितनी भी प्रोडक्ट्स लेके आएंगे ये एसएफसी सिर्फ उनको परचेज करने में काम आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फॉर ईच प्रोग्राम देयर विल बी इट्स ओन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जैसे अभी तक इनका क्लासिक प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम के लिए ये बहुत सारी अपनी प्रोडक्ट्स लेके आएंगे और वो प्रोडक्ट्स जो है सेल हो सकेंगी या परचेज हो सकेंगी एसएफसी से। अगर आपके पास एसएफसी नहीं है तो आप उनको परचेज सेल नहीं कर सकते। अब वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली इन द क्लासिक प्रोग्राम दीज विल बी इंफॉर्मेशनल एंड आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स। यानी कि क्लासिक प्रोग्राम के लिए ये जोन सी प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं वो इंफॉर्मेशनल होंगी और आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स होंगी। अब ये देखिए, वेरियस कोर्सेज इन लिटरेचर आर्ट, फोटो, वीडियो आर्ट, NFT आर्ट, etc। अब उनमें जोन सी प्रोडक्ट्स होंगी वो वेरियस कोर्सेज होंगे, लिटरेचर होगा, आर्ट होगा, फोटोज होंगी, वीडियो आर्ट होगा, NFT आर्ट होगा और etc और बहुत कुछ हो सकता है इनसे रिलेटेड भी। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो आर्ट खरीदना चाहते हैं, जो NFT आर्ट खरीदना चाहते हैं, जो फोटो खरीदना चाहते हैं, जो लिटरेचर खरीदना चाहते हैं, जो वेरियस कोर्सेज खरीदना चाहते हैं। आप उनको अपने एसएफसी के थ्रू ही खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। एसएफसी का ये काम होगा, एनएफसी का ये काम नहीं होगा कि एनएफसी आपका जो एसएफसी का ये काम नहीं होगा कि आप उसको बाद में $1 का सेल कर सकें। एसएफसी ना सेल होगा, ना ही जो आप उसको एक्सचेंज कर सकेंगे, ना परचेज कर सकेंगे। इस साफ तौर पर उन्होंने बता दिया है ऊपर। अब हम आगे चलते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स आर डिजाइन फॉर द यूजर्स इंटरेस्ट। यानी कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स इन्होंने डिजाइन की हैं ये सारी यूजर के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए की हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही बिकेम आवर मेंबर और नॉट। ये जरूरी नहीं है कि वो इनका मेंबर है या नहीं है, कोई भी बंदा जो है NFT, ये इनकी NFT आर्ट, वीडियो आर्ट, फोटो आर्ट और ये खरीद सकता है अगर उसके पास SFC होंगे। एंड ऑफ कोर्स वी कैन हैव डिफरेंट केसेस। ठीक है, समवन विल कम विद एन इंटरेस्ट इन बिजनेस। बहुत सारे लोग इनके पास आएंगे जोन से वो बिजनेस इंटरेस्ट रखते हुए आएंगे, और बहुत सारे जो लोग हैं उनका सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा, यानी वो NFT के इनमें इंटरेस्टेड होंगे, इनकी वीडियोस में इंटरेस्टेड होंगे एंड विल बी फॉर अस एज ए कस्टमर। और बहुत सारे सिर्फ इनके पास कस्टमर के तौर पर आएंगे। एंड समवन एट फर्स्ट हैविंग एन इंटरेस्ट ओनली इन द प्रोडक्ट। बहुत सारे जो है सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्ट के लिए आएंगे फर्स्टली। लेटर विल लर्न मोर अबाउट आवर इकोसिस्टम। और जब इनका बाद में इनका इकोसिस्टम समझेंगे एंड एज ए रिजल्ट, और उसके बाद उसके रिजल्ट के तौर पर इनका इकोसिस्टम समझने के बाद डिसाइड टू डू बिजनेस विद यू इन योर टीम।
ठीक है, आपकी टीम के तौर पर वो अब सोचेंगे, डिसाइड करेंगे कि वो आपके साथ बिजनेस करें, चूंकि आपके पास एनएफटीज मौजूद होंगी, आपने परचेज की होंगी, आपने वीडियो आर्ट जो वीडियोस हैं वो परचेज की होंगी, इनका दूसरा लिटरेचर परचेज किया होगा, तो लोग पहले आके इनका इकोसिस्टम समझेंगे और उसके बाद वो आपसे आगे परचेज करेंगे। There can be a variety of options thanks to such a large multi-directionality. The development of the marketplace and product is इन फुल स्विंग। अभी जो है इनके जो मार्केट प्लेस है और जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो अभी तैयार हो रही हैं। जब वो तैयार हो जाएंगी तो वो इनकी मार्केट प्लेस के ऊपर आ जाएंगी। एंड द रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम विल सून बिगन द टेस्टिंग फेज, यानी अभी इनका जो रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम है वो जल्द ही इनका टेस्टिंग फेज में आने वाला है। एंड देयर विल बी अ टेम्परेरी अपॉर्चुनिटी to use SFC to pump status NFTs so that they bring passive income, ये समझ लीजिए। And there will be a temporary opportunity to use SFC, यानी कि जैसे ही NFT आएगा इनका, आपको NFT स्टेटस पंप करने के लिए SFC की जरूरत होगी, जो कि आपकी पैसिव इनकम में आपके लिए जरूरी होगा। जो आपको पैसिव इनकम के लिए आपको SFC चाहिए होंगे। अगर आपके पास SFC नहीं है तो आपका NFT स्टेटस पंप नहीं होगा। ठीक है, अब ये टेम्परेरी क्यों है, आपने इस चीज को समझना है कि ये टेम्परेरी क्यों है। इन्होंने कहा है कि जैसे ही NFT लॉन्च होगा, SFC एक दफा उसको पंप करेगा और उसके बाद ये एनर्जी टोकन लेके आएंगे। जब एनर्जी टोकन आ जाएगा तो SFC का काम वहां पे एंड हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। लेटर वी हैव स्पेशल एनर्जी टोकन्स फॉर NFT पंपिंग, यानी कि ये टेम्परेरी है। SFC टेम्परेरी है। जैसे ही इनका एनर्जी टोकन आएगा NFT को फिर वही पंप करेगा, SFC का काम वहां पे खत्म हो जाएगा। एंड देन दिस फंक्शन विल स्टॉप एट द SFC, यानी कि जो पंपिंग का जो ऑप्शन होगा, जो फंक्शन होगा, पहले SFC कर रहा होगा, उसके बाद एनर्जी टोकन ये लेके आएंगे जो SFC को रिप्लेस करेगा। फिर एनर्जी टोकन जो होगा वही NFT को पंप करने के काम आएगा। At the same time, the full use of SFC for its main purpose will be realized, यानी कि उसी वक्त आपको SFC का जो मेन पर्पस है वो समझ में आएगा। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, उसके एनर्जी टोकन इसकी जगह ले लेगा, फिर आपको इसका फुल यूज आप इसका समझ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आप बहुत सारे आपको इस वीडियो में जवाब मिले होंगे कि ना SFC आपका $1 में सेल होगा, जो लोग कह रहे हैं जी $1 में सेल होगा और ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, वो सब कुछ झूठ है, हवा में बातें हैं। ये जो मैंने आपको पूरी बात की है, ये एक एक लफ्ज जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये सारे अल्फाज ये मिस्टर लाडो के अपने अल्फाज हैं जो मैं यहाँ पे लाया हूँ और मैंने पढ़ के आपको बताए हैं और आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें से कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप दोबारा इस वीडियो को जाके देख लीजिए, आप इस एक एक लफ्ज को पढ़ लीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपके लिए इसी तरह की ऑथेंटिक बातें लेके आता हूँ, यानी कि जिसमें कोई झूठ नहीं होता, जो हवा में बातें नहीं की गई होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो कहते हैं कि SFC $1 का सेल होगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को भी लाजमी तौर पर उन लोगों के साथ शेयर करें जो SFC को अभी तक नहीं समझ पाए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।